कितनी किस्मत वाले हैं जिनके घर में परमात्मा खुद जन्म ले रहा है, परमात्मा खुद प्रकट हो रहा है। 3 किस्मत वाले, उसमें पहले नंबर के हैं दशरथ जी, जिनके घर में राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जिनके घर में राम जन्मे, राम प्रगटे हैं। दूसरे नंबर पर किस्मत वाले हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन किया और भगवान कृष्ण का दीदार वो हर पल करते रहे। ये दूसरे नंबर के किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर के किस्मत वाले हैं गिद्धराज जटायु। जब अपने प्राणों को त्यागे तो राम की गोद में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, राम की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। 3 किस्मत वाले हैं। पहले नंबर पर दशरथ जी महाराज किस्मत वाले हैं, दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं और तीसरे नंबर पर हैं गिद्धराज जटायु। अब देखिएगा जरा, दशरथ जी महाराज किस्मत वाले हैं क्योंकि राम उनके घर में प्रगटे हैं, राम का उनने दर्शन किया है। भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया। पर तीसरे नंबर पर जो है वो गिद्धराज जटायु हैं। ये दशरथ जी महाराज से, भीष्म पितामह से भी बड़भागी हैं। कोटि कोटि लाख कोटि किस्मत वाले हैं। इनके जैसा कोई भाग्यशाली नहीं होगा कि पक्षी होकर भी उन्होंने प्राण त्यागे तो राम की गोद में त्यागे। आवाज गूंज रही है बाबा। राम जी की गोद में उन्होंने प्राणों को त्यागा। ये किस्मत है, ये भाग्य है, ये आनंद है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। ये हमारे को ये कथा कर रहे। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, दशरथ जी के घर में राम प्रगटे, उन्होंने उनका दर्शन किया, उनका आनंद दर्शन का लिया। भीष्म पितामह ने भी भगवान कृष्ण का दर्शन किया। पर गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया, जटायु है, पक्षी है, जीवन भर जिसने मांस खाया, पर अंत समय, आखिरी की जो घड़ी है, अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो पल है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम समय में उस गिद्धराज जटायु ने प्राण त्यागते समय राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए वो भाग्यशाली है, वो किस्मत वाला है, भाग्यशाली है, वो किस्मत वाला। गया बचपन, गया जवानी गई, बचपन चले गया, गया जवानी गई, गई अधेड़ी भी चली गई, चली गई। अंतिम बिंदु है बुढ़ापा, आखिरी। उस बुढ़ापे में हम कहीं लोगों की बुराइयां देखने में, लोगों के दोष देखने में, गलतियां ढूंढने में, गलत चीज़ों को छांटने में, गलतियों को छांटने में अपना जीवन बर्बाद ना कर दें। जो बुढ़ापा मिला है, उस बुढ़ापे में हम परमात्मा की शरणागति में पहुंचकर, परमात्मा के चरणों में पहुंचकर, परमात्मा की भक्ति को कर कर, परमात्मा के भजन को कर कर हम अपने बुढ़ापे को निकालने का प्रयास करें।
बचपन चुटकी में निकल जाता है, जवानी चुटकी में निकल जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है, पर बुढ़ापा सबसे कठिन होता है। उसको निकालना बड़ा कठिन है। बचपन में आपके बोलने की आदत है, जवानी में आपकी बोलने की आदत है। बचपन में बोलोगे तो माता पिता सुन लेंगे, जवानी में बोलोगे पति बोलेगा, पत्नी सुनेगी, पत्नी बोलेगी, पति सुनेगा। जवानी में एक दूसरे सुन लेंगे, अधेड़ी आएगी, आपके बच्चे थोड़ा बहुत सुन लेंगे, पर बुढ़ापा एक ऐसा, बुढ़ापे में सब बोलेंगे, सुनना आपको पड़ेगा और सुनने की आदत डालना ही पड़ेगा। एक बुढ़ापा होता ही ऐसा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये अंतिम बिंदु को संवारने का एक आनंद, अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद ये बुढ़ापा है। अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद। अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर, अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर गुरु द्रोणाचार्य लेकर चले गए, अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। वो शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं अपने बेटे को, और हस्तिनापुर तक खबर पहुंच जाती है कि वो शस्त्र विद्या सिखाने में गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ है। वह हस्तिनापुर तक बात पहुंच जाती है कि ये शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य है, सर्वश्रेष्ठ है। ये जिंदगी की शुरुआत है। हम दूसरे में दोष देखें, हम दूसरे में दोष देख रहे हैं, हम दूसरे में ऐब देख रहे हैं, हम दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं, समझ लेना कि हमारी जिंदगी को नरक में पटकने की यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि हम दुनिया में दोष देख रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप में दोष देख लें, हम अपने आप की बुराइयां देख लें, हम अपने आप के ऐब देख लें, समझ लेना कि अब हमारे को सुधरने का मौका प्रारंभ हुआ है और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने दोषों को देखा है, अपनी बुराइयों को देखा, अपनी गलतियों को देखा।